नमस्कार, सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के टॉप 40 प्रश्न देखेंगे, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ये प्रश्न जो है आपका लगभग हर शिफ्ट में पिछले साल पूछा गया था, तो इसलिए आपके ये एग्जाम के लिए प्रश्न सभी जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपका एसएससी जो आपका अपने पिछले साल के प्रश्नों को बार बार रिपीट करता है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, महात्मा गांधी जो थे आपका संविधान सभा के हिस्सा नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे आपका संविधान सभा के हिस्सा थे। जवाहरलाल नेहरू भी आपका संविधान सभा के हिस्सा थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे आपका ये भी संविधान सभा के हिस्सा थे। लेकिन आपका महात्मा गांधी जो आपका संविधान सभा में शामिल नहीं थे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। अब देखिए आपका अध्यक्ष से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एसएससी में पिछले साल पूछा गया था, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे आपका जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपका भीमराव अंबेडकर। तो इसको आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एसएससी के जो आपका पिछले साल में अलग अलग करके पूछा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सोमनाथ मंदिर जो आपका गुजरात राज्य के तट पर स्थित है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े शब्द हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बॉक्सिंग से जुड़े आपका शब्द हैं नॉकडाउन और नॉकआउट। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी और पेशवाओं के विजय के बाद जो है आपका मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पूना जो है आपका शिवाजी पर पेशवाओं के विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, जनरल डायर जो था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसको भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, लैक्टिक अम्ल का जो है आपका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो आपका असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नागपुर अधिवेशन 1920 में जो आपका असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो आपका 1 अगस्त 1920 को जो आपका असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो इसको भी आपका ये डेट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, गुलामगिरी जो आपका ज्योतिबा राव फुले द्वारा लिखी गई पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। विंग्स ऑफ फायर जो आपका एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू जो आपका महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में शुष्क मृदा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान में जो आपका शुष्क मृदा पाई जाती है। तो तीन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, स्वर्णरेखा नदी पर जो आपका हुंडरू जलप्रपात स्थित है। तो ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहे तो किसी वस्तु के मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, नकारात्मक संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा साहनी और अन्य बनाम बीओआई मामला किस विषय से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा, यह मामला जो है आपका आरक्षण से संबंधित था। तो दूसरा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस त्यौहार के दौरान जो है आपका खासी आदिवासी लोगों द्वारा नो क्रेम नृत्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, वंगाला त्यौहार के दौरान जो है आपका खासी जनजातियों के द्वारा नो क्रेम नृत्य किया जाता है। तो पहला इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही जो आपका संसद द्वारा पारित अधिनियम कानून बनता है। तो दूसरा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, छोटी आंत जो होती है आपका मानव शरीर में पाचन तंत्र की सबसे लंबी हिस्सा होती है। तो दूसरा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए कौन सा केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसके लिए सेबी जिम्मेदार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, ताप नाभिकीय संलयन पर जो आपका हाइड्रोजन बम आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग में सही नहीं है? तो देखिए मधुबनी चित्रकारी जो आपका बिहार का है तो सही है। अब इसके बाद सेकंड दिया आपका तंजौर कला, ये राजस्थान का है तो ये भी सही है। आपका पटचित्र जो आपका उड़ीसा का, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है आपका काला में जूथू जो आपका, ये तमिलनाडु का नहीं है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, तिब्बत का पठार जो है आपका विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, E = mc² पर जो है आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में आपको मुहरी नदी मिलेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, त्रिपुरा राज्य में जो आपका मुहूरी नदी मिलेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अरुंधति राय जो आपका द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखिका हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस धातु की पहचान करें जिसमें जो आपका सीसा का एक घटक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, सोल्डर धातु में जो आपका एक सीसा का घटक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो ये आपका सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने जो है आपका वर्ष 1999 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर बस यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो आपका 1999 में शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर जो आपका बस यात्रा की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगाली करने वाला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गाय जो आपका जुगाली करती है, राइट आंसर होगा। मुर्गी आपका नहीं करती है, गधा नहीं करता है, घोड़ा नहीं करता है। तो इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सोडियम क्लोराइड का जो आपका एक परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जो है आपका औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मलिक अंबर को जो है आपका औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। तो दूसरा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागुरम्बा असम के बोडो समुदाय का एक क्या है? तो ये आपका लोक नृत्य है। तो दूसरा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सलमान रसूदी जो है आपका इमेजिनरी होमलैंड्स पुस्तक के लेखक हैं। तो तीसरा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्चो और सोप्रोटेल एक पारंपरिक पाक व्यंजक है, कहाँ का? तो गोवा का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरयू नदी के तट पर बसे शहर का पहचान कीजिए। तो अयोध्या जो है आपका सरयू नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार की बात करें तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। कानपुर भाई आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। और भोपाल की बात करें तो ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल में जो है आपका भारत ने किस क्रिकेट टीम को हराया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वेस्ट इंडीज टीम को जो है आपका भारत ने विश्व कप 1983 के फाइनल में हराया था। तो दूसरा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाथरू-घाट विद्रोह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा यह किसानों के विद्रोह से संबंधित है। पाथरू-घाट जो है आपका किसानों के विद्रोह से संबंधित है। तो तीसरा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के बड़े समर्थक थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, टीबी मैकाले जो थे आपका भारत में अंग्रेजी शिक्षा के बड़े समर्थक थे। तो इसका पहला बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वारेन हेस्टिंग्टन जो आपका 1773 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में जो आपका फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो आपका उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती यानी कि उत्तर प्रदेश से सीमा लगाते हैं? तो 9 राज्य जो आपका उत्तर प्रदेश से सीमा लगाते हैं। तो तीसरा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो आपका राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत जो आता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। अब देखिए, राष्ट्रपति से जितने भी अनुच्छेद आपके एग्जाम में आज तक पूछा गया उस सभी को हमने इसमें डिस्कस कर दिया है। तो अनुच्छेद 52 जो आपका होता है राष्ट्रपति के पद से है, अनुच्छेद 54 में जो आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन है, और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता है, अनुच्छेद 60 में जो आपका राष्ट्रपति का शपथ है, और अनुच्छेद 72 में जो आपका राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इतने सारे जो आपका अनुच्छेद राष्ट्रपति से आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको भी आप लोग को याद रखना है। और यह सेट का अंतिम सवाल था। आप लोग को ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।